होनी चाहिए। और आप याद रखें, सुन लो, पार्लियामेंट का हिस्ट्री निकलवा लो, पार्लियामेंट के जो है डिबेट निकलवा लो। जब मैं पहली बार पार्लियामेंट गया था तो मैंने यहीं से बात शुरू की थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और धन धरती राजपाट बच के रहेगा, अपने धन धरती राजपाट को हम लोग लेके रहेंगे। ये बात जो है मैंने पहले दिन कही और इसके लिए जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए, क्योंकि जातिगत गणना होगी तो ये पता लगेगा किसकी कितनी संख्या है और किसकी जेब में क्या है। सिर्फ जातिगत जनगणना नहीं, उसके आर्थिक आंकड़े भी जारी होने चाहिए। गाड़ी किसके पास है, बस किसके पास है, ट्रेन किसके पास है, हेलीकॉप्टर किसके पास है, हवाई जहाज किसके पास है, कंपनियां किसकी हैं, फैक्ट्रियां किसकी हैं, जमीन किसके पास है, रोजगार किसके पास है, बैंक अकाउंट में किसके पैसे हैं, और कौन है वो जिसको 80 करोड़ लोगों को सस्ता राशन दिया जा रहा है। ये जानना चाहिए देश। ये जातिगत जनगणना पे खुलेगा भाई। ये लोग अच्छे नहीं, ऐसी तो भेड़ बकरियां भी नहीं होती, भेड़ बकरियां भी अच्छी होती हैं, एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ चलती है, लेकिन आपको भेड़ बकरियां भी नहीं है। ये बात मुझे आपके मुंह पे कहनी पड़ेगी, इन सबको कहनी पड़ेगी जिन्होंने जब घर से तो निकल आए हैं, लेकिन लगता है कि मन में कोई संकल्प नहीं। भैया बाल तो बहुत अच्छे आपके, ये रिकॉर्ड मीडिया कहाँ बन रहे हो भाई, कहाँ निकलवा दूंगा तो याद रखना, मैं आपको जान दूंगा, गेट खुला हुआ निकलवा दूंगा। इस बार में तुमने एक भी खड़ा हुआ तो याद रखना गेट खुलेगा। अब तुम मेरी बात को याद तुम पता ना मैं झूठा बोल रहा है। ये आप लोग भी आप ऊपर आओ, सबको डांटेंगे, आप ऊपर आओ। सिर्फ मीडिया वालों को छोड़ के बाकी सब लोग बैठ जाओ, सबको लड़के के नीचे बैठे। तो चलो बात से ध्यान हटाओ। अगली बार इस बात की जिम्मेदारी भी मैं अपने आप ही संभालूंगा, किसी अच्छे आदमी को लगाऊंगा कि वो इस अनुशासन को बना करके। प्यारे साथियों, तो मैं बात आपसे कह रहा हूं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उसके आर्थिक आंकड़े भी जारी होने चाहिए। ये होगी तो एक आईना हमारे सामने आएगा, हमें पता लगेगा, क्योंकि 1931 के बाद नहीं हुए ना। SC ST की होती है, सिर्फ SC ST की होती है, ना OBC की होती है, ना सामान्य वर्ग की। तो संपूर्ण जातिगत गणना होनी चाहिए और उसके आर्थिक आंकड़े जारी होने चाहिए। जैसे बिहार में हुआ था तो पता लगा कि 10% आबादी सामान्य समाज की है और 90% आबादी SC ST OBC और माइनॉरिटी। और मेरा ये कहना है कि जब ये हो जाए तो फिर शासन साधन संसाधन में भी बंटवारा होना चाहिए। फिर 52% OBC को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। इस बात पर मैं सबसे पुरजोर वकालत करूंगा और अगर उसके लिए संघर्ष करना पड़ा, जैसे मानव काशीराम साहब ने कहा था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, इस काम को दोबारा दिखाने का काम भी आजाद समाज पार्टी करेगी। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, ये भी मन में शंका बड़ी आ गई है कि ईवीएम के द्वारा वोट की चोरी हो रही है। ये भी बहुत बड़ी शंका लोगों के मन में है और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में तो जो जनता की समस्या है, जो जनता की शंका है, जो जनता की मांग है पूरी होनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा जनता का शासन, यानी कि जनता अपने लिए प्रशासक नियुक्त करती है कि हमारी काम दाम की रखवाली कौन करे। ठीक है, तो जनता ये चाहती है। आप भी आज बता दो, पहले से चुनाव होना चाहिए या ईवीएम से? ईवीएम से कह रहे हो क्या?
जब मैं कहूंगा बैलेंस से, और अगर आप सहमत हो तो जोर से नारा जाना चाहिए, ईवीएम से होना चाहिए या बैलेंस से होना चाहिए। एक और बात बताओ, मजा नहीं आया, बैलेंस से होना चाहिए क्या? बहुत अच्छे। तो जनता की मांग को प्रमुखता से रखना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए बैलेंस से चुनाव होना चाहिए, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जबकि मैं तो ईवीएम से जीत के आया हूं, लेकिन जो लोग मेरे चुनाव में गए वो जानते हैं कि डंडा लेकर रखवाली की है हमारे लोगों ने 1.25 महीने जब तक रिजल्ट नहीं आया। ऐसा नहीं है 24 घंटे मशीन सो जाती थी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का नौजवान नहीं थी, सोता था इस तरह से जो है काउंटिंग करा के जीता। और अंतर भी छोटा मोटा नहीं है, 1.5 लाख से ज्यादा वोट से जीते। कितने वोट से? ये आपकी मेहनत। मैं कानपुर मंडल के साथियों का भी धन्यवाद दूंगा। जब मैं वो चुनाव लड़ रहा था, आपने अपनी मेहनत की कमाई के पैसे जुटा के हासिल किए। मैं अपने मिशन 78 के साथियों का, लीगल सेल के साथियों का, किसान मोर्चा के साथियों का, भाईचारा कमेटी के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मेरी क्या औकात है कि मैं चुनाव लड़ूं, बहुत पैसे लगते हैं। ये तो आप लोगों ने हिम्मत जुटाई, अपनी मेहनत कमाई से पैसा भेजा, उससे हमने चुनाव लड़ा और ये करके दिखाया कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, मैं देश में अपने महान पुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। जिस आंदोलन को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने चलाया, उनके बाद छत्रपति साहूजी महाराज ने चलाया, उन्होंने 50% किया था। मैं बाबू की बात कर रहा हूँ। भाई बताओ 60-70 साल में, ये तो समझो 1902 की बात है, 123 साल बाद अगर मैं 2% और आगे बढ़ा तो कौन सा बड़ा काम है? बढ़ना तो 60% चाहिए था। आपको याद है ना, सोच पाने बांधी गाड़ पिछड़े पावे 100 में 60। समझे नहीं समझे? मैं तो अभी 52 पे हूँ, 60 पे नहीं जा रहा, लड़ना हो जाने दो। 60 हो गए तो 60 के लिए लड़ेंगे, मेरी बात को आप याद। प्यारे साथियों, जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा, हमारी जो सबसे मजबूत शक्ति बनी थी वो सरकारी नौकरी की वजह से साइड में रखो। धीरे धीरे सरकारी नौकरी खत्म हो रही, निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण के जरिए आरक्षण को टकारा जा रहा है, सरकारी नौकरी खत्म की जा रही है। आरक्षण था तो इस गैर बराबरी वाले देश में भी बाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवल, मल्ला, विश्वकर्मा, सेन, पटेल, गुर्जर, यादव, जाट और शेड्यूल कास्ट में चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, कानू, इन जातियों के बच्चे अगर आगे बढ़ के आए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बने हैं, वकील, जज बने हैं, पटवारी, सेक्रेटरी बने हैं, उसके लिए इस आरक्षण ने हथियार से बड़ा काम किया है, सीढ़ी से बड़ा काम। तो सामने से 2 अप्रैल के आंदोलन के बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि सामने से आरक्षण पे हमला कर ले, इसलिए पिछले दरवाजे से निजीकरण करके आरक्षण को खत्म किया जाए। आप सोचना, जब सब प्राइवेट हो जाएगा तो बाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, किसान, मुनिया, चौहान, जाट, गुर्जर, यादव, विश्वकर्मा, सेन, इनके बच्चों को लोधी, राजपूत, लोधी रहो मारो, तभी बात बन पाएगी, वरना कहते इनको जरूरत नहीं है। आप भी समझो। बधाई हो लोधी समाज के लोग भी हमारे बैठे हुए, इनको बहुत बहुत बधाई। और जायसवाल को, तमाम लोगों को, इनके बच्चों को कौन आगे बढ़ने दे। इसलिए मैं मानता हूं कि अभी सामाजिकता नहीं आई है, अभी समाज, देश पूर्ण रूप से जो है नैतिक नहीं हुआ है
कि आपके हक को आपको दे दे, आपको तो लड़के लेना पड़ेगा अभी भी। इसलिए कह रहा हूं, इसलिए मैंने पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल लाके कहा कि निजी क्षेत्रों में भी SC ST OBC के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। बताओ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? और से बताओ। माँ भी तभी दूध पिलाती है जब बच्चा चंगाड़ मार के रोता है। आप घर में चुपचाप बैठे हो तो लोगों को लगता है इनको कुछ चाहिए वाइए नहीं, समझे? इसलिए जागरूक करने निकला हूं कि जाग जाओ, इकट्ठे हो जाओ, अपने हक ले लो, वरना वो दिन दूर नहीं कि आजादी से अपने बात रखने की आजादी भी देश में खत्म हो जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, इतना बैकलॉग है। आज ही मैंने रिपोर्ट पढ़ी, मैं एयरपोर्ट पे था, एक इतना बड़ा विमान हादसा हुआ, 300 के लगभग लोगों की जान चली गई। और आज की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 53%